कोरोना महामारी जिसने संपूर्ण विश्व को भयभीत एवं चिंतित कर दिया, संपूर्ण विश्व के समक्ष एक बड़ी चुनौती बनकर, एक बड़ी विपदा बनकर सामने आया। इसकी वजह चाहे जो भी रही हो, किंतु जब ये महामारी सामने आई तो संपूर्ण विश्व की सभी गतिविधियां बंद हुई, सभी देश लॉकडाउन की ओर बढ़े, हमारा भारत भी लॉकडाउन की ओर बढ़ा। किंतु इस लॉकडाउन के बाद विभिन्न प्रकार की समस्याएं सामने आई। उस समय एक छात्र संगठन सामने आया जिसने राष्ट्र के प्रति निष्ठा और समर्पण को दर्शाते हुए इस विपरीत परिस्थिति में लोगों की हर संभव मदद की। वो छात्र संगठन है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जिसके कार्यकर्ताओं ने मास्क की कमी होने पर स्वयं से मास्क निर्माण कर वितरित करने का कार्य प्रारंभ किया। दूसरे राज्यों से अपने राज्य आने वाले यात्रियों के लिए भोजन, पानी, अल्पाहार इत्यादि की व्यवस्था की। गरीब बस्तियों में जाकर लोगों के बीच राशन सामग्री एवं महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सैनिटरी नैपकिन इत्यादि उपलब्ध करवाए। सेवा कार्यों में बिना अपने जान की परवाह किए पूरी निष्ठा से राष्ट्र सेवा के साथ ही साथ विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने पूरे देश में परिषद की पाठशाला प्रारंभ की। प्राइवेट स्कूलों से अधिक फीस न लेने के लिए आग्रह किया। कुल मिलाकर कहा जाए तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने एक गीत की पंक्तियां, जब देश ने दी आवाज हमें, हम घर की राहें भूल गए, कुछ चरितार्थ करने का कार्य किया है। कुछ महीनों के बाद ही कोरोना की दूसरी लहर आई। दूसरी लहर युवाओं के लिए अधिक खतरनाक बताई जा रही थी और दूसरी लहर में कोई भी कुछ समझ नहीं पा रहा था कि क्या किया जाए। परिस्थितियां बेहद नाजुक थी। हर गांव, हर व्यक्ति के परिवार में कोई न कोई संक्रमित हुआ। सभी अपने परिवार तक से दूरी बना रहे थे, किंतु क्षण भी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के मन में यही विचार चल रहा था कि हम इस दूसरी लहर में अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए क्या और कैसे करेंगे। और कहते हैं ना, मन में कुछ करने की दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो कोई न कोई राह निकल ही आती है। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से लोगों को मदद पहुंचाने का कार्य प्रारंभ किया। चाहे बात लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करवाने की हो, रक्त उपलब्ध करवाने की हो, प्लाज्मा उपलब्ध करवाने की हो, एम्बुलेंस की व्यवस्था करवाने की हो, चाहे बात चिकित्सकीय परामर्श दिलवाने की हो, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने पूरे समर्पण के साथ समाज का सहयोग किया। किंतु परिस्थितियां बिगड़ती रही। शमशान में जगह कम पड़ने लगे और अस्पताल में बेड, अपने अपनों से दूरियां बनाने लग गए। तब विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम बनेंगे हमारे समाज के रक्षक। यह समाज, यह देश हमारी जिम्मेदारी है। अभावित बिहार के कार्यकर्ताओं ने मिशन आरोग्य रक्षक अभियान लिया और कहा कि हम बिहार को आरोग्य बनाएंगे। इस अभियान के तहत विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को टोली बनाकर प्रत्येक गाँव में जाकर लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग, ऑक्सीजन लेवल की जाँच, कोविड प्रोटोकॉल संबंधी टेम्पलेट्स, दवाई वितरण, सैनिटाइजेशन एवं टीकाकरण हेतु जन जागरूकता जैसे कार्यों को करना था। प्रांत से लेकर नगर इकाई तक की बैठकें करके अभियान की पूरी योजना बनी। सोशल मीडिया पर माहौल बना। 1 जून से 7 जून तक अभियान लिया गया। पूरे प्रांत के कार्यकर्ताओं के मन में एक नया उमंग था। इस अभियान को सफल बनाने के लिए हमारे इकाई में भी सभी कार्यकर्ता काफी उत्साहित और ऊर्जा से परिपूर्ण थे। 31 मई को हमारे इकाई की योजना बनी कि हम लोग सुबह 7 बजे ही अभियान शुरू करेंगे। सुबह हुई 1 जून की सुबह। हम सभी ने पहले दिन अभियान को प्रारंभ किया। जब हम लोग गांव में लोगों के बीच पहुंचे तो पहले ही दिन काफी अच्छा लगा। हाँ, कुछ लोग इसे कोरोना टेस्ट समझकर करवाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन एक बड़ी आबादी हमारा समर्थन कर रही थी, सहयोग कर रही थी। पहले दिन के अनुभव से सभी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा और दूसरे दिन भी अभियान सफल रहा। हालांकि 2 दिन के बाद सभी थक जरूर गए थे, लेकिन उत्साह किसी का कम नहीं हुआ था। घर से डांट भी सुनने को मिला, फिर भी किसी कार्यकर्ता का उत्साह कम नहीं हुआ था। विभिन्न स्थानों से विभिन्न अनुभव प्राप्त हुए। कहीं लोगों ने हमें मेडिकल स्टाफ समझकर ये भी कहा कि आप लोगों को कितने पैसे मिल रहे हैं इस काम के लिए। कहीं लोगों की गालियां मिली तो कहीं लोगों का अपार समर्थन और आशीर्वाद। एक भावनात्मक अनुभव आप सबों से साझा करना चाहूंगी। अभियान के तीसरे दिन भागलपुर जिले के नवगछिया इकाई के एक गांव संत नगर में अभावित कार्यकर्ता अपने अभियान को लेकर पहुंचे। वहां एक महिला का ऑक्सीजन लेवल और पल्स रेट कम मिला। प्रत्येक दिन कार्य के बाद की शाम में समीक्षात्मक बैठक में कार्यकर्ताओं ने इस विषय को रखा। हम सबों ने डॉक्टर से बात की उनके लिए। बैठक रात्रि के 9 बजे तक हुई। तभी अभाविप के कार्यकर्ता विश्वजीत जी ने मुझे फोन करके कहा कि हम उनके घर जा रहे हैं फिर से टेस्ट करने। हम सभी ने उन्हें मना किया, अभी मत जाइए,
किंतु उन्होंने एक बात कही जिसके बाद हम में से कोई भी या किसी के भी पास कोई ऐसा शब्द नहीं था कि उन्हें कैसे रोके। उन्होंने कहा कि मुझे उसके परिवार की स्थिति देखकर बहुत बुरा लग रहा था। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। यदि रात भर में उन्हें कुछ हो गया तो मुझे हमेशा अफसोस रहेगा, प्लीज जाने दीजिए। उस महिला का घर उनके घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर था। वो रात के 9:30 बजे उस महिला के घर गए, दोबारा जांच की, उन्हें कुछ दवाइयां दी और वापस घर आए। उस दिन वो घटना मेरे मन को स्पर्श कर गई और बहुत कुछ महसूस करने को मजबूर कर गई। ये रिश्ता केवल विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता ही बना सकता है। जिस रिश्ते में स्वयं की जान से ज्यादा गैरों की परवाह हो, ये रिश्ता केवल अभावित का कार्यकर्ता ही निभा सकता है। ये राष्ट्र प्रेम केवल अभावित ही अपने कार्यकर्ताओं के मन में डाल सकता है। कोई सरकारी तंत्र, कोई पैसा, कोई दौलत या कोई शोहरत नहीं। इस घटना से इकाई के सभी कार्यकर्ताओं में और ऊर्जा का संचार हुआ। एबीवीपी के एक कार्यकर्ता ने स्वयं को राष्ट्र के प्रति समर्पित करके इस अभियान को सफल बनाया। सौभाग्य की बात रही कि अभावित बिहार के कार्यकर्ताओं ने 7 दिन में कुल 978 टीमों के माध्यम से 10,75,890 लोगों की स्वास्थ्य जांच की। इस अभियान के अंतिम चरण की एक स्मृति साझा करना चाहूंगी। मेरे 7 वर्ष छोटे भाई ने पूरी उत्सुकता के साथ जिद की थी कि मुझे भी जाना है स्क्रीनिंग करने। वो काफी छोटा है, इसलिए मैंने उसकी बात को टालकर उसका ध्यान कहीं और लगाने की कोशिश की। किंतु 7 जून को जब मैं शाम में घर वापस आई तो उसकी भावनाओं की खातिर मुझे कहना पड़ा, ठीक है कल चलना। अगले दिन उसने मोहल्ले के कुछ लोगों की स्क्रीनिंग की। महत्वपूर्ण ये नहीं कि उसने स्क्रीनिंग की, बल्कि महत्वपूर्ण ये है कि उस छोटे से बच्चे के मन में ये राष्ट्र प्रेम का भाव विद्यार्थी परिषद के कारण आया। यह सच में परिषद का एक अनोखा और अनूठा प्रयास रहा। कई अनुभव मिले इस अभियान से, कैसे भय के माहौल में सकारात्मक माहौल बनाना है। जब हम अच्छा काम करें फिर भी लोग हमारे साथ दुर्व्यवहार करें तो ऐसी स्थिति में हम कैसे उनसे बात करें। कैसे एक डॉक्टर जून की गर्मी में पीपीई किट पहनकर इस विषम परिस्थिति में देश की सेवा कर रहे हैं। कैसे हम समाज के लोगों से जुड़े, कैसे दिन भर काम करने के बाद शाम में समीक्षात्मक बैठक करके अगले दिन की योजना करें। ऐसे तमाम अनुभव हमें मिले। इन अनुभवों के साथ हमें हमारे समाज को, समाज के लोगों की मानसिकता को एवं आवश्यकता को, वहाँ के परिवेश को समझने का अवसर मिला। इस अभियान ने विद्यार्थी परिषद को एक सम्मान दिया है, समाज के बीच एक अलग पहचान दिया है। प्रत्येक कार्यकर्ता के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना को भरा है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे गर्व है कि मैं विद्यार्थी परिषद की कार्यकर्ता हूँ। धन्यवाद। स्मृति सिंह, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, बिहार प्रदेश।